अच्छा यार देखो, फिर एक और क्रेजी इंसिडेंट है। ये गोरेगांव, मुंबई गोरेगांव में एक आर्य कॉलोनी है, बहुत फेमस है, ठीक है। नाम ले सकते हैं, उनको दिक्कत तो नहीं होगी कहीं ना लोग ना, कहें यार डिफेम कर रहे हो, हमारे प्रॉपर्टी के रेट घटा दिए। अरे नहीं नहीं, आर्य कॉलोनी आप गूगल करो, मुंबई इज मोस्ट वांटेड। आर्य कॉलोनी ये छोटी कॉलोनी नहीं है, वो एकड़ों में फैली हुई जगह है, उसका नाम है आर्य कॉलोनी। वो बेसिकली पार्ट है नेशनल पार्क का, ठीक है, तो जंगल है वो पूरा। इतना फेमस है कि सबको मालूम है हॉन्टेड है, फिर तो खुले में बात करो, कोई दिक्कत हाँ 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 हाँ, वो तो कुछ नहीं है, एपिसोड्स बनाए हुए उधर जाके। तो उधर की कहानियाँ यही हैं कि लोगों को रात को दिखता था कुछ ना कुछ उधर। तो मैं जिस दिन ऑफिशियल एपिसोड बनाने गया हूँ, कुछ नहीं हुआ है, आई बी ऑनेस्ट। पूरी गाड़ी घुमाई लेफ्ट से राइट, 3 घंटा इधर उधर, जो स्पॉट्स लगे डरावने हैं वहाँ उतरे, कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे बात भी करते हो, कोई है तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ, कोई है तो ब्लिंक करके दिखाओ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा मेरे को इमेच्योर लगता है। कभी नहीं करा आपने इतने बड़े करियर में? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मेरे को अगर कुछ है तो मेरे को प्रेजेंस फील होगी, एंड मीटर में रीडिंग आएगी। मीटर पे रीडिंग आ जाएगी, उसको आप कैसे डिनाई करोगे। और मेरे लिए बड़ा सिंपल है यार, अगर मैं ऐसे ही झूठी दिखाना चाहूँ, देखो इधर कुछ है, देखो आवाज़ आ मैंने रही सुना है। है ऐसे भी इक्विपमेंट्स है जिसमें ये बोलते हैं कि अगर तुम फीमेल हो तो 2 बार ब्लिंक करो, मेल हो तो 3 बार ब्लिंक करो। तो बोर्ड भी ऐसा आते हैं, उस पर हाथ रख लो, वो अपने आप चलेगा। अब मैंने वो भी करके देखा आप है। उससे बिलीव नहीं करते ज़्यादा? सर ये चीज़ें सर, ये मतलब ये इतनी वैली नहीं है, लेट अस गिव देम इतनी इंपॉर्टेंस कि वो हाँ चल चलिए खेल रहा है, चल आ जाते हैं, ठीक है। हर रेस, जैसे ह्यूमन रेस है, ये भी अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ये अपने में बिजी हैं, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं जैसे उनको बनाया गया है। सो फॉर मी ये एक मजाक ज़्यादा हो जाता है। लाइक आई सेड, मैं जिधर भी जाता हूँ, माई फर्स्ट कम्युनिकेशन इज़ कि भाई मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आया हूँ, मैं आपको नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, तो प्लीज़ आई मीन नो हार्म। तो जब आपकी सोच ये रहती है और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ चीज़ें हैं, तो मैं फिर वो गेम हो जाती है सर, वो व्यूज़ के लिए गेम है, मैं वो अवॉइड करता हूँ ऑनेस्टली। कि आ जाओ भाई, फिर तो अरे वो तो बोर्ड रख दो, मैं कहीं भी कर दूंगा, येस नो, क्या है उसमें, वो तो बड़ा ये इजी लोग है करना। फेक भी कर रहे हैं। अरे अभी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट इफ़ यू आस्क मी, ये चीज़ें ऐसी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे ही वर्क कर जाए, हाँ कि कोई भी उठाया कर दिया। भाई ये चीज़ जिस दिन चिपक गई ना, सही बात। आपकी प्रेजेंस पे खतरा आ जाएगा। ये वो एंटिटीज़ हैं। तो अगर आप बोल रहे हो इनको, यार इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो तांत्रिक हैं वो सालों साल तपस्या करते हैं, एक्सट्रीम्स में जाके। हिमाचल में वो पानी बह रहा है, बर्फ़ से निकल के एक पैर पे खड़े होकर कर रहे हैं, क्या कर, आधी रात को शमशानों में बैठ के, तब जाके उनको वो विद्या आती है कि वो कम्युनिकेट कर पाए। तो यार उसके सामने आप मुझे बोल रहे हो कि एक बोर्ड में रख दूँ और वो आ जाएगा, तो फिर हमारे बेचारे तांत्रिकों को बताया नहीं किसी ने, फिर तो गलत हो गया हिसाब। तो आई फील कि वो थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, और लोग देखना चाहते हैं तो मज़ा आता है। सही बात है। क्या भाई है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी रिसेंटली मैं पॉडकास्ट एक देख रहा था, एक फ़ीमेल बैठी थी, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वो पॉडकास्ट पे बोल रही हैं कि अभी स्टूडियो चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पे मुझे 2 भूत मिले। अच्छा। हाँ भाई, फिर होगा फिर मतलब होगा फिर, अभी मैं क्या, इसके आगे फिर मैं क्या बोलूँ। सही बात है। तो मैं वो अवॉइड करता हूँ, इसलिए मेरे जितने भी आप वीडियोस देखोगे ना, उसमें आपको एज सच कोई साड़ी में दिखने वाला नहीं है, मेरे को आज तक नहीं दिखा। बट अगर आप बोलोगे प्रेजेंस, यस, उधर तो आर्य कॉलोनी का आपको बता रहा हूँ। हाँ, कमिंग बैक टू इट, तो आर्य कॉलोनी बेसिकली एक जंगल इलाका है, अभी तक है, अंदर बीच बीच में स्कैटर्ड हैं, लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जंगल है। तो मुंबई में अभी मेट्रो नया शुरू हुआ है, तो 2-2.5 साल पुरानी बात है, तो एक जगह मेट्रो का काम चल रहा था। तो मैं 2 व्हीलर पे था अपने, तो बिकॉज आगे रोड ब्लॉक था, मेरे को जिधर जाना था, मैंने सोचा आर्य कॉलोनी से शॉर्टकट ले लेता हूँ, रात के 12-12:30 का टाइम है, वो जंगल है, पूरा जंगल है। और अगर आप आर्य कॉलोनी का थोड़ा भी जानते हो ना, तो वहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, सड़कें बड़ी ख़राब हैं, कभी ठीक नहीं होती। तो रात को जब आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप मेक श्योर कर रहे हो आप कॉर्नर से चल रहे हो स्लो, नहीं तो एक खड्डा हुआ गिरे और आपको सुबह ही कोई देखेगा फिर, बिकॉज लोग वो रोड्स भी अवॉइड करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, वहाँ से जा रहा हूँ, अभी डीप बीच में कहीं पे हूँ, स्पीड 10-20 की है, साइड से ध्यान मेरा है रोड पे। ऑल ऑफ ए सडन, बिकॉज लाइट है, तो सामने पेड़ है, और पेड़ पे एक बंदा रेड टी शर्ट में, रेड टी शर्ट एक बहुत रेड, एक बड़ा प्रोमिनेंट कलर है, लाइट पड़ रही है, आपको पता चल रहा है रेड टी शर्ट में बंदा खड़ा है। मैं देख रहा हूँ 12:30 बजे, ये क्या कर रहा है इधर, ठीक है कोई नहीं, मैंने उसको क्रॉस किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं देखा प्रॉपर, अब मैंने एक्नॉलेज किया कोई खड़ा है। सर जी 50 मीटर आगे नहीं गया हूँ, उधर एक वो श्रद्धांजलि का बोर्ड लगा हुआ है,
वो किसी ने लगा रखा है भावपूर्वक श्रद्धांजलि, वो बंदा खड़ा है, उसकी जो फ़ोटो है वो रेड शर्ट में बंदा उधर खड़ा है, और मैं वहीं रुक गया। बोला मैंने अभी किसी को देखा, ये तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, यंग लड़का, 18-19 साल की उम्र होगी। मैं तुरंत उल्टा घूमा देखने के लिए क्या है वो है कि नहीं। अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो ये तो हो गया भाई, कुछ तो देखा मैंने। निकला, नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आया कंफर्म करने के लिए क्या था वो। अब मैं आता हूँ, देखता हूँ वो बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, आसपास जो लोग हैं थोड़ा आगे आके पूछता हूँ, यार ये क्या हुआ? बोलते 2 दिन पहले इसी लड़के की यहीं पे डेथ हुई एक्सीडेंट में। अच्छा। मैं बोला अच्छा, वो कहाँ हुई? बोलते यहीं पे जहाँ लगाया उसी के आसपास। मैं बोला अच्छा। और ये जो फ़ोटो उसकी डाली थी, उसकी लास्ट पिक थी उसी दिन की। सो व्हेन ही डाइड, उसने वो रेड टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा बोला यार क्या मैंने वही एनर्जी ट्रैप्ड देखी उधर, जो बिकॉज अगेन एन एक्सीडेंट केस, सडन डेथ, तेज़ चला रहा था, सड़कें बड़ी ख़राब है उधर, तो एक्सीडेंट करने के लिए 2 गाड़ियाँ भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो एक ही खड्डा काम कर देगा। सो और आर्य कॉलोनी इज़ अदरवाइज ऑल्सो वेरी फेमस, लोगों ने बहुत चीज़ें वहाँ पे रात को देखी हुई हैं। तो ये वाली एनर्जी उस रोड में ट्रैप हो गई थी एक तरीके से, बिकॉज 2 दिन ही हुए हैं जस्ट अभी। और ये एनर्जीज का सबसे पहला पता है क्या होता है, इनका प्रेजेंस फील करवाना, मैं हूँ, एक्नॉलेज तो करो मैं हूँ। तो आप सडनली देखते हो हमारा यार, और वो तब जब आप ध्यान भी नहीं दे रहे। और ये हर किसी को अपना प्रेजेंस फील भी नहीं करवाती है एनर्जीज, ये बात भी है। ये बात भी है। Since आपको फील होती है, इसका मतलब आपको कुछ कनेक्शन है, या फिर हो सकता है उसने कुछ कम्युनिकेट करना चाहो, उसने देखा हो कि शायद ये देख पाए। बिकॉज लाइक आई सेड 10 लोग जाएंगे, 9 लोग शायद फील भी ना करें। उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट क्या है, उस टाइम पे आपका ऑरा क्या है, सामने वाला एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत सी टेक्निकल चीज़ें मैटर करती हैं। बड़ा आसान हो गया, अरे वो ऐसे मरा था उसकी आत्मा भटक रही, इट्स नॉट दैट सिंपल। सो ये एक इंसिडेंट है जो आई डेफिनेटली, कोई मुझे बोलेगा तेरा वहम था, तो वो वहम नहीं था। इम्पॉसिबल है वहम होना, लाल शर्ट के वहम नहीं होते भाई लोगों को। कोई और होता है ना, पत्ते हो, हरा शर्ट था तो पत्ते ही होंगे, या ब्राउन होगा तो पेड़ ही होगा, वाइट साड़ी वाला रेड। और क्या क्या लोगों ने वहाँ पे देखा है उस कॉलोनी में? जैसे उस कॉलोनी में आत्माएं बहुत, आत्माएं क्या बहुत, बस वही है, बोलते हम रात को जा रहे थे गाड़ी से, सबसे हाँ उधर जो क्रेजी वाला है वो बोलते हैं, वो अगर आप गाड़ी तेज भगाते थे ना तो वो चीज़ आपके साथ उतनी तेज उड़ती थी, उतनी स्पीड से भागो, उतनी स्पीड से। क्योंकि अभी आप सबसे पहले देखोगे आपका पैर जाएगा एस्केलेटर पे, भाई भाई मैं भागो, और वो आप देख रहे हो बाजू में, तो उधर एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। पर जैसा कहते हैं कि पीछे भी नहीं देखना चाहिए। हाँ। या और आप तो मुड़ ही गए। मैं तो सर हाँ तो फिर कुछ हुआ नहीं आपको बाद में? नहीं हुआ। फिर तो मैंने वही रियलाइज़ किया कि शायद वो सिर्फ प्रेजेंस ही फील करवा रही थी कि मैं हूँ भाई। यार बड़ा आप सोचो ना, टफ होता है ना, मतलब अचानक से ख़त्म हो जाना और आपकी एक चीज़ रह गई, एक्नॉलेज करना कि मैं नहीं हूँ। इट्स इज़ नॉट दैट सिंपल। ये तो सेंट्स हो गए जो समाधि ले लेते हैं, राइट, कि हाँ अपनी मर्जी से चलो। अदरवाइज तो आप अपने ऊपर ले लो। अचानक से एक दिन अगर आप फील करते हो कि शिट मैं नहीं हूँ, नहीं यार, टू एक्सेप्ट कि मैं नहीं हूँ। बट वैसे बहुत से लोग भी अनटाइमली डेथ पे मानते नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि यार जिसका वक्त आना था वो उसका एक्चुअल वक्त वही था, वो चला गया। देखो यार यही तो तुम ब्यूटी है उसको हटा नहीं सकते। हमारे प्लैनेट की, यही तो ब्यूटी है। हर तरह का इंसान है, हर तरह की सोच है। आप ना किसी को जस्टिफाई कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे, ना डिनाई कर पाओगे। इट्स सेम एज गॉड। भगवान है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरा भगवान सही, तेरा गलत, वो ठीक है। अगर कोई भी एक होता, खैर ये इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट जैसे इंसान, अभी हम इंसानों की बात कर रहे थे कि भाई उनके साथ कुछ हुआ और वो मर गए और फिर वो एक एनर्जी ट्रैप हो गई। बट जो प्रॉपर एंटिटीज जिनके लिए बोले जाता है, जैसे कि जिन हो गए या ब्रह्म राक्षस हो गए, तो आप उसमें बिलीव करते हो कि ये होता है? 100% होते हैं। अब ये अलग अलग, मैंने जैसे बताया ना, ये एंटिटीज जैसे हमारी ह्यूमन रेस है, इनकी भी रेसेस हैं। सी अभी टेक्निकली क्या टर्म्स है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये तो श्योर है कि हमारी जो आइज़ है वो एक पर्टिकुलर लेवल से लेवल के बीच में देख पाती है, ठीक है। उसके बियॉन्ड, उसके पहले हमारी आइज़ आर नॉट केपेबल कि वो देख पाए। दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली साउंड के साथ होता है, हमारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड नहीं एग्जिस्ट कर रही है, हम कैच नहीं कर पा रहे। अब डॉग विसल्स होती हैं, डॉग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी में करते हैं जो हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं। वो टेक्निकली पकड़ी जाती हैं कि हाँ यार कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। सो
अगर आप बोलोगे मेरे को सब पता है, मेरे को नहीं दिख रहा तो नहीं है, देन यू आर अ फूल। सिंपल चीज़ें हैं जो हम उतने केपेबल नहीं हुए अभी तक कि उसको देख पाएं या समझ पाएं। तो आई टोटली बिलीव ये इन एंटिटीज। बट अभी तक हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज ह्यूमंस डिस्कवर कर पाए कि ऐसे इन चीज़ों से कांटेक्ट करा जा सके। देखो यार, जैसे एक EMF मीटर हो गया, अब ये मीटर प्रेजेंस तो आपको बता देगा। अब कम्युनिकेशन तो यार ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल गेम हो गई, बिकॉज कम्युनिकेशन तो फिर लैंग्वेज आ जाती है। अभी आप जिस एंटिटी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ मूवीज में देखा, एक मूवी थी इंसीडियस, उसमें वो रेडियो प्रॉपर रखते हैं और वो चलाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, तो फिर वो उसकी आवाज आने लगती है उस पे। जैसे पहले स्टैटिक आवाज होती है, फिर वो धीरे धीरे कुछ है वो से लेकिन उसमें भी भूत नहीं, वो किसी की आत्मा नहीं थी, वो एक एंटिटी थी जो उसको ट्रैप कर रही थी। राइट? तो हाँ, ये 100% पॉसिबल है कि अगर आप उस एंटिटी की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओ, आप कम्युनिकेट कर पाओगे। लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन आ गया, यार वो कम्युनिकेट हिंदी या इंग्लिश में तो नहीं करेगा। लेट्स बी लॉजिकल अबाउट इट। हम ह्यूमन रेस होते हुए एक लैंग्वेज पे नहीं हो पाए। राइट? थोड़ा सा चले जाओ, लैंग्वेज चेंज हो गई, तो आप एक अलग एंटिटी से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसी भाषा में आपसे बात करेगा जो आपकी है? राइट? सो देयर आर थिंग्स जो बड़ी आसान करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कर दी जाती हैं। तो बट टेक्निकली इट इज वे बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन के इस वक्त तक भी। आप प्रेजेंस फील कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी पे आप हाँ कर 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 साउंड आ गई, कुछ साउंड्स आर पॉसिबल। आप मुझे बोल रहे हो कम्युनिकेशन, वो मेरे लिए फिर अगर शायद मेरा इतना वो नहीं हुआ अभी तक एक्सपीरियंस कुछ ऐसा कि मैं मान पाऊँ कि उस भूत को या उस एंटिटी को भी इतनी हिंदी आती जितनी मुझे आती है। भाई जैसे हम ये भी सुनते हैं कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओ तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ड्रेन होने लग जाते हैं, बैटरीज चली जाती हैं और तो जब आप ऐसी लोकेशन पे जाते हो, प्रेजेंस ना फील हुए पर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? अच्छा हाँ, ये आपने बहुत सही बोला, आपने मेरे दिमाग से निकल गया था, बट ये बहुत रिसेंट है। ये आई थिंक 3-4 महीने पहले का ही है। तो मेरे को ना एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल है आर्मी के, सो एक रिस्पेक्ट आ जाती है, ठीक है, वो हवा में बात नहीं करेंगे, तो अच्छे रिलेशन है उनसे। तो उन्होंने मुझे बोला, यार मेरा एक दोस्त है, उसका घर ना 40 साल से बंद पड़ा है गांव में, पूना के अंदर, इंटीरियर्स में कहीं पे, और उन्होंने बनवाया घर, कुछ साल भी नहीं रहे और घर छोड़ के रातों रात भागे हैं। क्या हुआ ऐसा? बोले उस घर में कुछ है था। अच्छा, फिर तो जाना चाहिए। तो मैंने उस घर में बैठ के पॉडकास्ट जैसा कुछ सेटअप किया है कि मैं और कर्नल बैठ के बातें कर रहे हैं भूतों की। अब ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ दिखा नहीं, बट जो 2-3 क्रेजी चीज़ें हुई एंटर करते ही, वो है बैटरी ड्रेन होना। ये शॉकिंग था हम सब के लिए। फुल चार्ज टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गया, 3 मोबाइल थे, एक बंद हो गया, माइक्स 2 थे मेरे पास बिकॉज हम 2 लोग थे, एक बंद हो गया। ऐसी 4-5 चीज़ें और बैक टू बैक। और उस घर में बैट्स होंगी कम से कम 25-30, ज़्यादा ही। तो आप एंटर करो, तर आपके आगे भी जा रही है, और वो पुराना सा घर है, उसमें एक वाइब है थोड़ा। आप मतलब आप ऐसे जाओगे नहीं उस घर के अंदर, आपको दिख जाएगा तो बोलोगे नहीं इसके दूर से ही ठीक है। तो वो वाइब है उधर। तो जब मैं वहाँ गया, अच्छा उसकी स्टोरी भी वो, इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विथ काला जादू। बोले वो जिन्होंने बनवाया, जब वो वहाँ रहने गए, सब कुछ ठीक था, कोई घर में कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई हिस्ट्री कुछ नहीं। अचानक से उनको घर में कुछ प्रेजेंस फील हुई, कोई एक ऐसी एंटिटी थी जो इनको हार्म पहुंचाना चाहती थी। तो जब उनसे मैंने क्लियरली पूछने की कोशिश की तो उन्होंने अवॉइड किया, बिकॉज वो नोन फैमिली है, तो वो चाहते थे हमारा नाम ना आए, ऐसा वैसा। बट उन्होंने बताया कि ऐसे ही कोई अपना अच्छा बड़ा घर कुछ सालों में छोड़ के भागता नहीं है रातों रात, और आज तक उनकी फैमिली वहाँ वापस नहीं जाती। उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, वो बोलते नहीं भाई वो ठीक है, बनाया पड़ा है, रहने दो उसको। सो दैट इज़ वन प्लेस विच हैज़ कुछ तो है एनर्जी। जैसे आपने बोला ड्रेन हुई, हमारा तो हो गया था ऐसी, टॉर्च बंद हुआ, ये हुआ, बैट्स, हम लोग थे उधर 2-2.5 घंटा, वी स्पोक अबाउट बहुत सी चीज़ों के डिस्कशन। बट वहाँ टाइम बिताने के बाद वापस आके कुछ आपको? नहीं, उधर मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ। देखो यार उधर ना, अब आप बात कर रहे हो 40 साल की, ठीक है, 40 years इज ह्यूज टाइम के। अगर कोई एनर्जी भी ट्रैप्ड है तो इतना साल तो वो फेड होनी ही होनी है। आपको ये मान के चलना है। हो सकता है आज से 20-25 साल पहले वहाँ किसी की आत्मा सच में दिखती हो, एनर्जी दिखती हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे आज भी है, वो पॉसिबल नहीं है।
बट अगर आपके गैजेट्स ड्रेन हो रहे हैं तो हो सकता हाँ, है वो फिर। अब और बेस्ट पार्ट ये था ना, अभी उधर कोई एंटिटी थी उस फैमिली के हिसाब से, बोला ये कोई आत्मा नहीं थी, ये कुछ चीज़ हम पे छोड़ दी थी। अच्छा। अब देखो यार, पिशाच हैं, प्रेत हैं, ऐसे अलग अलग, जैसे इसमें बोलती है योनियाँ हैं, ठीक है। अब यक्ष हैं, यक्ष यक्षिणी, अभी ये भी बहुत पावरफुल ह्यूमन से ऊपर आते हैं, और ये देवताओं के उसमें आ जाते हैं, इमेंस पावर, और ये बहुत हेल्प करते हैं साधुओं की, जो भी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, दे टेक केयर। फिर एक योनि है जिसको पिशाच बोलते हैं, ये डेंजरस है, अब हमारे लिए डेंजरस है, वो अपनी नेचर में उनके वैसे ही है, वैसे ही बने हैं वो, डरावने, ये वो, इनकी प्रेजेंस बोलती है ज़्यादा होती है जहाँ पे शमशान घाट है, कब्रिस्तान, जहाँ पे डेड बॉडीज़ हैं, इनके डेरे उधर होते हैं। तो तांत्रिक लोग बहुत तपस्या करने के बाद इनको कंट्रोल में ला पाते हैं अपने काम करवाने के लिए। अब इनमें जो सबसे खतरनाक बोला जाता है वो होता है करण पिशाचनी। पता नहीं आपने सुना हो इस बारे में कि नहीं? बहुत बातें हुई हैं इस बारे में, तो हमारे पॉडकास्ट पे हमने सुना हुआ है ये। हाँ, तो ये आप बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो आपके बारे में तुरंत बता देंगे, तू ये है, तेरा ये है, तेरा घर वाला ऐसा ऐसा, तेरे पास्ट में तूने ये किया, वो बातें जो कोई नहीं जान सकता। ये पावर करण पिशाचनी क्या होती है कि वो आपका पूरा डेटा जो आपके दिमाग में है उसको तुरंत पढ़ के कम्युनिकेट कर देती है। हाँ, और वो बोल देगा। उसको सिद्ध करना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत, सबसे टफेस्ट है कि पिशाचों में सबसे टफेस्ट है उसको, लेकिन अगर सिद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने जितना भी साधु महात्माओं से भी पूछा है, बिकॉज मैं जाता हूँ जंगलों में, इधर रहता हूँ उनके साथ, तो मैं बहुत कुछ पूछता हूँ, तो उन्होंने बोला, कहता है इन चीज़ों से दूर अच्छा, बिकॉज सिद्ध करने के बाद भी ये कभी भी आपका नुकसान कर देंगे एट विल। इनको भी तो भोग देना पड़ता है जब आप सिद्ध कर लेते हो, कुछ अगर वो नहीं दिया तो फिर बिल्कुल आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ भोग ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाते, शुरू में आपने कर दिया। सम आर इवन सेक्सुअल, आई डोंट नो इफ यू कैन यूज दिस और नॉट, बट ऐसा भी है कि कुछ पिशाच ऐसे हैं उनको सेक्सुअल भोग चाहिए, पिशाचनियाँ जो हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स आर सो एक्सट्रीम, वो ह्यूमंस नहीं है कि आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे। एंड देन अगर उनको गुस्सा आया देन यू आर गॉन। तो इसीलिए ये एंटिटीज़ को। अच्छा सर, और भी कोई आपके एक्सपीरियंस रहे हैं बहुत ही डरावने या खतरनाक? हाँ यार, देखो डरावना हो सकता है अगर आप उसको उस एंगल में देखो, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनोगे ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे इसमें डरना है कि नहीं डरना है। अच्छा, फ्राइडे द 13th सबने सुन रखा होगा, फ्राइडे द 13th। तो इसको ना मूवी भी आई थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ना बहुत ही मनुष्य अनलकी डे मानते हैं, अगर 13th आ जाए और फ्राइडे को आ जाए तो वो बोलते हैं ये भाई ये भूत प्रेतों से जुड़ा है, बड़ा नेगेटिव डे है। उस दिन वहाँ पे ये ऑफिशियल है, यू कैन गूगल इट, लोग ऑफिस में छुट्टी होती है कि आज फ्राइडे द 13th। हाँ जी, कि भैया आज नहीं काम होना है, आज आप चिल करो। तो फ्राइडे द 13th था और उस दिन अमावस थी। मैंने दिमाग में बोला भाई सारे ही कॉम्बिनेशन सारे हो गए, अपने इधर का भी हो गया, अपनी सिविलाइजेशन का, क्या अमावस की रात है, उधर बोलते फ्राइडे द 13th है, बोले यार आज कुछ क्रेजी करना चाहिए। अब फिर वही लोकेशन ढूंढो, ये वो, बोला चलो सब छोड़ो, एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सब बोलते हैं कुछ ना कुछ होगा, शमशान घाट, कब्रिस्तान टू बी प्रिसाइज। तो मैं चला गया नाइट बिताने, बोला आज रात फ्राइडे द 13th है, अमावस है, मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ, मुंबई में ही है, और वहाँ बैठ के चलो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि बोलते हैं आज के दिन नेगेटिव एनर्जीज या ये एनर्जीज ताकतवर होती हैं, प्रेजेंस फील करवाती हैं। तो मैं उधर गया और ये मैंने एपिसोड किया लाइव, बोला इसमें ना फिर वो मज़ा आ जाएगा, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दे रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। अच्छा, बिकॉज मेरे पास टाइम कम था वो जगह ढूंढने के लिए, तो वो कब्रिस्तान बेसिकली वो हिंदू कब्रिस्तान था जहाँ बच्चों को दफनाते हैं जो डेथ हो जाती है। ओके, राइट, बिकॉज जब यंग एज में जाता है तो हाँ, उसको तो जलाते जलाते नहीं नहीं है। राइट। तो मैंने चलो ठीक है, कोई नहीं, वेरी रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के कि कोई ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ, ना मैंने मजाक किया, वीडियो में भी आप देखो रिस्पेक्टफुली मैंने बोला कि देखो ये ऐसा ऐसा है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी को कुछ तंग ना करूँ। अब सवाल जवाब चल रहे हैं, हो रहा है। सडनली एक जो लाइव देख रहा था, एक सब्सक्राइबर था, उसने लिखा ये ओम नमः शिवाय किसने बोला? तो मैंने ना अवॉइड किया, मतलब पता नहीं, तो आपको पता है ना लाइव में कोई कुछ भी बोल देता है, मैंने अवॉइड किया, बोला ठीक है। फिर बार बार पूछे, मेरे को आई है अभी से 1-1.5 मिनट पहले आवाज़ ओम नमः शिवाय की, ये किसने बोला? तो जो मेरे साथ जिसने कैमरा पकड़ा था वो मुझे बोलता है आई आवाज़। तो फिर जब वो बार बार करने लगा पुश आई, तो फिर मैंने बोला, मैंने देखो यार मैं जिस जगह पे, और वो उसने बोला बच्चे की आवाज़ में आई है ओम नमः शिवाय ऐसा। तो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया, मुझे इसको आगे खींचना चाहिए कि नहीं, मतलब इस
बिकॉज ओम नमः शिवाय है, स्पिरिचुअल हो जाता है, लोग फिर किसी की फीलिंग्स को क्यों हर्ट करना। बट जब उसने बार बार बोला हुआ है, तो फिर मैंने बोला ये मुझे बोल रहा है कुछ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ हुआ है क्या? किसी और ने सुना, 2-3 ने और बोला हाँ हम भी सोच रहे हैं ये कैसे हो गया कि तू आधी रात को बैठा हुआ है। एंड देन तब तक मैंने ये नहीं बोला था कि ये बच्चों का वो है, तब तक मैंने इंट्रोड्यूस किया था मैं एक कब्रिस्तान में हूँ। एंड देन मैंने बोला मैंने जिस ग्रेव के पास मैं बैठा हूँ वो एक्चुअली एक छोटे बच्चे की है। एंड आप मुझे बोल रहे हो कि आपने सुना? बोला मैंने नहीं सुना, मैं बात कर रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बट अगर कुछ होगा तो जब मैं लाइव ख़त्म करूँगा मैं रिवाइंड करके देख लूँगा। एंड ऑनेस्टली 13.13 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टाइम पे स्पेशली वो चीज़ है, मुझे वो आवाज़ आई है भाई। मेरे को नहीं पता चला भाई ये क्या हुआ, अनएक्सप्लेन्ड, टोटली अनएक्सप्लेन्ड, जस्ट स्टिल देयर इन माय चैनल। ये क्या हुआ? और वो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट, ओम नमः शिवाय, बच्चे की ही आवाज, बच्चे की आवाज़। मैं बोला यार, सो दिस इज़ वन। तब ये बोला ना अभी ये इसको मैं भयानक नहीं बोलूँगा, डरावना नहीं बोलूँगा, वियर्ड, स्ट्रेंज। पर आपके साथ कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं, देखो अभी कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है तो वो क्या ही हम पहुँचाएंगे। पर जैसे आपके टीममेट्स भी जाते हैं, कैमरामैन भी जाते हैं आपके साथ, उनके साथ कभी कुछ हुआ है? हाँ यार देखो, ये आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ। ये पूना में एक होलकर ब्रिज है, अगर आप पूना का हॉन्टेड प्लेस करोगे टॉप पे आएगा होलकर ब्रिज, ठीक है। अनलकी ब्रिज है वो, वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, लोगों ने वहाँ पे सुसाइड्स बहुत किए हैं, है उसका फेमस है। और होलकर ब्रिज के बाजू में ही होलकर सिमेट्री है जहाँ पे 200 साल पुरानी अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, ये जुड़ के ही है साथ में। तो मैं बोला चलो वो करके आते हैं कवर एक रात को। तो एज़ यूजुअल 12 बजे एपिसोड चालू किया, यहाँ पे ये है, ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, अभी बोल ही रहा हूँ। तो वहाँ ना वो ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ मैं, जहाँ पे लोगों ने देखा है ये सब। तो मैं सोचा पहले नीचे शूट करूँगा, फिर ऊपर करूँगा, फिर वहाँ चला जाऊँगा। तो नीचे मैं भी बोल रहा हूँ, कैमरा चालू ही था, बोला चले हैं वहाँ जाके थोड़ा लेते हैं, बिकॉज ये वो स्पॉट है जहाँ मैक्सिमम लोगों ने देखा है। और उधर आउट ऑफ नो वेयर एक डॉग आता है, ठीक है, काले रंग का डॉग है, वीडियो में है, उसी तरफ देख रहा है, रोना शुरू करता है, वो हाउलिंग जो होती है। मैं बताऊँ भाई ये क्या हुआ इसको, ऑल ऑफ ए सडन कैमरा ऑन किया, मैंने रोल किया, और जो जिसने कैमरा पकड़ा था वो उधर ना फ्रीज हो गया, वो हिले ही ना। अरे चल क्या हुआ, मतलब मैं बोला ये तेरे को क्या हुआ? वो मेरे साथ काफ़ी जगह गया हुआ है। बोलते हैं सर कुछ गया मेरे से। मैं क्या बोलता, नहीं कुछ गया। भाई तो उसके बाद वो बोलता है सर अभी हम यहाँ से चलते हैं। वो फियर उसमें आ गया। तब तक मैं वहाँ का सब ले भी चुका था, जितने मेरे को शॉट्स चाहिए थे, बैठ गया था मैंने टोल्ड हिम कि यार तू कैमरा पे बोलेगा कि तेरे साथ ये हुआ, थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा। तो ही रिफ्यूज, वो डर गया था एकदम। 360 चेंज हो गया बंदा। 360 चेंज, जैसे होता है ना कि आपने एक्सप्रेशन चेंज हुआ एकदम से, वो ब्लैंक हो गया है। फिर मैं बोला भाई अभी तो कब्रिस्तान में भी जाना है, वो नहीं आया अंदर, वो नहीं आया, ही वॉज स्टन। वो बाहर खड़ा रहा, मैं जंप करके गया अंदर, कैमरा लेके मैंने एक जगह रखा। ही डिड नॉट कम, ही सेड सर कुछ ऐसे, दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड कि कुछ छू के चीज गई, कुछ ऐसे गया है उस पर। और उसी टाइम पे वो डॉग वो रो रहा था। तो मे बी कुछ था जो उस वक्त उसको महसूस करवा के निकल गया। और डॉग्स भी कर लेते हैं, डॉग्स तो करते हैं, ये तो मैं 100% मानता हूँ। डॉग्स यार बड़े प्यारे क्रीचर्स हैं, वो बहुत कुछ सेंस कर लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं जो हम देख नहीं पाते। तो वो आपका कैमरामैन बीमार पड़ा या वो ठीक था? डर गया था। नहीं वो बीमार ऐसा तो नहीं पड़ा, लेकिन वो बहुत, इट टुक हिम 3-4 days टू कम आउट ऑफ दैट फियर। देखो डर भी बीमार कर देता है लोगों को। करेक्ट। डर वाला जो बीमार होता है वो ठीक भी नहीं होता दवाइयों से, उसको टाइम लग जाता है। 3-4 दिन लगे उसको नॉर्मल में, उसको बताना पड़ा कि कुछ नहीं है, वहम होगा ये वो, बट दैट हैपेंड विद हिम। मैंने इसलिए वो कैमरा पे नहीं किया। फिर वही है कि जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट ना हो, मैं सोचता हूँ उसको अवॉइड कर देता हूँ। या तो वो बोल देता खुद आके कि देखो मेरे को ऐसा हुआ, मतलब अभी मैं बोलूँगा उसके साथ हुआ तो देखने वाला भाई अच्छा अभी तो हम ही मिले। थोड़े आपकी पर्सनल वाली किस्से से ही शुरू करते हैं। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स एन ऑनर। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके पॉडकास्ट का, आप लोगों का, एंड टू बी हियर मीन्स अ लॉट। या अच्छा यार, बचपन से ही ना मुझे ये पैरानॉर्मल एंगल ऑफ एग्जिस्टेंस पे ना बहुत इंटरेस्ट रहा है।
ठीक है, आई एम श्योर सबको होता है, बट कुछ चीज़ें आपके साथ लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो आपके ना थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देती हैं। तो मेरे साथ वो बहुत यंग एज में हुआ, बहुत यंग एज में। मैं बॉर्न एंड बॉट अप दुबई में हुआ। तो हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे, ठीक है, वो हॉन्टेड थी, ठीक है। हाउ इज़ दिस फॉर स्टार्टर्स, कि साला जिधर रह रहा है वहाँ पे भूत है, ठीक है। क्रेजी स्टोरी थी उधर की। वो बिल्डिंग शुरू से हॉन्टेड नहीं थी, एक पर्टिकुलर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से चीज़ें बदल गई। उस बिल्डिंग के वॉचमैन पे किसी ने चोरी का कुछ इल्ज़ाम लगाया, एंड यू नो दुबई में कैसा स्ट्रिक्ट इल्ज़ाम रहता है, तो हाथ काट देते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट। और मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लो आज से कुछ 30-35 साल पुरानी, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा टफ थी चीज़ें। तो आउट ऑफ फियर वो बंदा छुपने के लिए टेरेस में भागता है, और जो वाटर टैंक है वो अपना दिमाग लगाता है कि मैं इसमें छुप जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली वो टैंक ऐसा बना हुआ था कि वो अंदर से खुल नहीं सकता, अगर बंद हो गया तो बाहर से ही खुलेगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लोगों को लगा वो भाग गया, गायब हो गया, मतलब भाग गया। किसी को मालूम नहीं वो अंदर है। अब टैंक में तो पानी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। 3-4 दिन बाद लोगों को जब पानी में स्मेल आई और जाके टैंकी खोली गई, तो उसकी फूगी हुई बॉडी अंदर से निकली। और उसके बाद से उस बिल्डिंग में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं। मतलब मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्रेजी था। अच्छा, शुरू ऐसा हुआ कि रात को तकरीबन 10:30-11 बजे ऐसी आवाज़ आने लगी, ठक 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 दीवार पे। तो आप पहले 1-2 दिन तो मेरे फादर को लगा कि कोई काम कर रहा है, कारपेंटर कोई कुछ लगा रहा है, कील ठोक रहा है। ये हर फ्लोर पे ही होता है? ये आपको मैं बताता हूँ कैसे बढ़ा। तो 2 दिन तो मेरे डैड ने सुना, तीसरे दिन उनको थोड़ा, यार रात को क्या काम हो रहा है। उन्होंने नेबर्स को कॉल लगा दिया, भाई आप सोने तो दो। वो बोलते हमको लग रहा है आप कर रहे हो। हमें भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था कि रात को कौन कर रहा है। अब जब बात निकली तो फिर आप, बिकॉज वो एक फ्लोर पे 4, फर्स्ट फ्लोर पे 4, सेकंड फ्लोर पे 4, 8 फ्लैट्स थे। अब सबसे पूछा गया, सबने बोला हमको लग रहा है आप कर रहे हो, हमको लग रहा है आप कर रहे हो। तो ये तो हो गया कि भाई या तो कोई मस्ती कर रहा है या ये कुछ और है। तो फिर जब नेक्स्ट डे आवाज़ आई, सबने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, तो पता चला कोई नहीं कर रहा है, ये जेन्युइनली कुछ है। और जब उधर बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछा गया तो उसने बोला सर सिर्फ आवाज़ ही नहीं, रात को ये लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होती है, और 2:30 बजे के आसपास रोज़ बोलता है मुझे ऐसी आवाज़ आती है कोई भारी जूते पहन के सीढ़ियों पे चढ़ रहा उतर रहा है। बोलता है पहले 1-2 दिन तो मैंने टॉर्च मारा, अब मेरी भी हिम्मत नहीं होती। ये स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई। और हमारे लिए अनफॉर्चुनेट क्या था कि वो जो पानी की टैंकी थी ना, वो हमारे फ्लैट के ऊपर थी। हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे और हमारा फ्लैट नंबर था 13। तो ऑलरेडी 13 एक पर टोटली 8 फ्लैट है, तो 13 नंबर कैसे हो? नहीं, नीचे शॉप्स भी थी, तो उनमें नंबरिंग वैसे होती थी, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स थी। हाँ। तो हमारा 13 पट्टा था। तो ऊपर अब जस्ट बिकॉज हमारे ऊपर है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये महसूस होने लगा कि ये आवाज़ टेरेस से आ रही है। बिकॉज जब आपके साथ कुछ ज़्यादा होने लगता है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हो, थोड़ा सोचते हो, तो सबने अलर्ट हो जाता अलर्ट हो गया। और सबने बोला भाई ये ऊपर से ही आ रही है, बहुत प्रोमिनेंटली आ रही है, और ऐसे लग रहा है कोई मार रहा है टैंकी के अंदर, धाड़ धाड़ धाड़, वो आपको सुनाई दे रहा है। तो बोला यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे अभी भी याद है, इतना फियर हो गया था कि हम लोग रात को ना, जब समझो डैड कभी टूर पे बाहर हैं, अगरबत्ती लगा के अपने कमरे में सोते थे, वो आउट ऑफ दैट फियर। मैं मतलब छोटा हूँ मैं मेरा भाई मुझसे 5 years बड़े हैं, वो थोड़े बड़े थे, एंड मेरी मॉम, बट हम लोग अगरबत्ती लगाते थे, नींद नहीं आती थी। एंड फिर शुरू हुआ सेकेंड फेज़, जब आपको प्रेजेंस फील होनी शुरू हुई। अभी आवाज़ से ऊपर चला गया कि आप घर पे हो और आपको लग रहा है आपके पीछे से कोई गया। तो 1-2 बार आप खुद को बोल सकते हो, देन यू रियलाइज़ कि भाई नहीं, बिल्डिंग से अगर आप निकल रहे हो तो आप लिफ्ट यूज़ करोगे, 2 फ्लोर है, सीढ़ियाँ ले सकते हैं। सब ने बिल्डिंग में बोला सीढ़ियों से हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज जब आप उतर रहे होते हो ये मालूम पड़ता है साथ में कोई चल रहा है। अच्छा, अब ये हर कोई वहाँ पे हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है बिल्डिंग में। और ये श्योर हो गया किसी भी टाइम नहीं, नाइट टाइम डे टाइम पे बहुत था, बिकॉज हमारी बिल्डिंग थी बर दुबई, जो कि बहुत प्रोमिनेंट एरिया तब भी था। तो इतनी असल बसल ट्रैफिक, लोग, आप वो चीज़ों को आप महसूस भी नहीं कर पाओ अगर है तो। बट जब चीज़ें शांत हो जाती थी तब महसूस होना ज़्यादा फील होता था। हमारे साथ तो जो फील हुआ है घर के अंदर, फिर तो वो थर्ड फेज था कि अब नाइट भी गई, अब डे टाइम पे चीज़ें हो रही हैं। सबसे क्रेजी इंसिडेंट जो मैं अभी भी नहीं भूलता हूँ, मैं बात करता हूँ मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं, अब देख लो अभी भी वो मेरे अंदर तक बैठा हुआ है वो फियर। मैं स्कूल से आया, आके उस टाइम पे वीडियो गेम्स फेमस होती थी, निंटेंडो सागा, तो मैंने टीवी पे लगाया और बैठ गया खेलने, जैसे बच्चे करते हैं।
तो मारियो खेल रहा हूँ मैं, मस्त खेल रहा हूँ। स्कूल से आया, बच्चे को भूख लगी हुई है, तो मेरे को ऐसा पता चलता है मम्मी पीछे आ रही हैं, टीवी यहाँ था, मैं बैठा हूँ और पीछे सोफ़ा था। मम्मी आके सोफे पे बैठती है, मैं बोलता मम्मी भूख लगी है, प्लीज़ खाना लगा दो। और वो बोलती है मैं फिर ठीक है खेल रहा हूँ। बच्चे के दिमाग में क्या है। फिर थोड़ी देर और हो जाती है, मम्मी यार खाना लगा दो, भूख लग रही है। तो फिर इस बार वो उठ के गई, तो आई एज्यूम्ड वो किचन में गए होंगे खाना बनाने। अब मेरी गेम ख़त्म होगी, मैंने रियलाइज़ किया यार तो 10-12 मिनट हो गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो मैं उठ के किचन में देखता हूँ कोई नहीं है। मैं बेडरूम में जाता हूँ, मम्मी सो रही है। तो मेरे को बच्चे गुस्सा आ गया भाई कि मैं आप क्या कर रहे हो, मेरे को भूख लग रही है, आप सो रहे हो, अभी आप बोल रहे थे खाना लगा रहे हो। वो नींद से उठी है, गहरी नींद से उठी। और मुझे ना शॉकिंगली ऐसे सरप्राइजिंगली देखने ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला मैं 2 घंटे से सो रही हूँ, तो तूने मुझे कब बोल दिया। एंड आई वाज लाइक भाई ये कौन था जो मुझे खाना देने की बात कर रहा था। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे ज़्यादा क्रेज़ी मेरे बड़े भैया जो हैं उनके साथ हुआ। वो तो भाई वो तो मतलब अगर मेरे साथ होता शायद बेहोशी हो जाता मैं। वो 10th में थे, पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाकी सब बाहर गए थे घूमने, बिकॉज ही वॉज इन 10th, तो उनका था कि घर पे पढ़ेंगे, वो शुरू से स्टूडियस थे बहुत। तो बैठे हुए हैं उसी सोफ़े पे, पढ़ाई चल रही है, अचानक से VCR, उस टाइम पे VCR होते थे, कैसेट्स जो थी, बराबर है एक, और जब आप नहीं देख रहे होते तो वो कैसेट हाफ बाहर होती थी, अगर आपको देखनी है आप उसको पुश करोगे अंदर जाएगी। अब आप इमेजिन करो घर पे कोई नहीं है, बंदा बैठा हुआ है, अचानक से कैसेट अंदर जाती है, रिवाइंड होती है, स्टॉप होती है, प्ले हो जाती है। एंड मेरा भाई सिर्फ देख रहा है। एंड उठा, ना चप्पल पहनी ना कुछ, घर से सीधा आओ। हम 2 घंटे बाद आए हैं, नीचे उतरते हैं, और मेरा भाई, हम वापस आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं वो वॉचमैन के वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, बोला मैं नहीं जा रहा ऊपर अकेले। हम जब सब साथ में ऊपर आए, द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वॉज अभी टीवी भी ऑन था। भाई बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा था, पहले तो सिर्फ कैसेट रिवाइंड हुई वे बोल के मैं भाग गया। जब हम आए हैं हमने नोटिस किया कि अभी टेलीविजन स्क्रीन ऑन है। सो वी रियलाइज कि अब ये फिजिकल होता जा रहा है। जो एक चीज़ श्योर थी वो ये था कि वो जो भी एंटिटी थी, चीज़ थी, वो हार्म नहीं पहुंचाई बिल्डिंग में किसी को भी, बट महसूस ये होता था वो अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है कि मैं हूं, एक्नॉलेज करो। मेरे साथ वो आवाज़ आना, सुनना, कैसेट, तो यार ये तो फिजिकल हो गया, कुछ चीज़ रिवाइंड होना। तो यार ये इंसिडेंट्स, फिर जब हमने शिफ्ट किया, एक पॉइंट आया व्हेन वी हैड टू शिफ्ट, माय पेरेंट्स बोल के यार ऐसे तो नहीं रह सकते। कितना टाइम चला ये? हम लोग जब ये चल रहा था उसके बाद कम से कम 3 साल रहे हैं उस फ्लैट में। 3 साल? 3 साल में और क्या क्या चीज़ें हुई थी यार? मेरी मदर के साथ बहुत हुई थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले रहते थे आफ्टरनून में। हाँ, तो वो हमें बताने से डरते थे कि हम ज़्यादा डर जाएंगे, लेकिन जब हम शिफ्ट किए उसके बाद बताया। हाँ, ऐसे ऐसे उन्होंने शुरू किया बताना। तब भी पूरा खुल के नहीं बताया, बिकॉज थे तो हम बच्चे ही। अभी आप एक 8-9 साल के बच्चे को कितना ही के बता दोगे ये हुआ वो हुआ। बट उन्होंने बोला कि वो तो मतलब जब वो खाना बना रहे होते थे ना, वो किचन में चीज़ें हिला देती थी। चीज़ अभी यहाँ रखा है, कुछ रखा है, नमक का डब्बा मालूम है, वापस पलटे तो ये किधर गया, वो तो उधर पड़ा है। आसपास जो रहते थे साथ में और वो लोग, उनसे भी आपने कुछ, मतलब उन्होंने आपको कुछ शेयर किया? उन्होंने देखो ये चीज़ें ना मैं आपको बताता हूँ, शुरू में सबने फील की। ये कम कब हुई, जब कंप्लेन की गई बिल्डर से, बिकॉज वहाँ पे ना आप फ्लैट्स खरीद नहीं सकते थे। ये तो अब चीज़ें बदल गई हैं, उस टाइम पे आप सिर्फ रेंट पे ले सकते हो। तो जब बिल्डर को कंप्लेन किया, अभी उसने मैक्सिमम क्या किया, उसने बोला मैं टैंकी चेंज करवा देता हूँ। वो टैंकी बराबर चेंज हुई, ये हो गया था 3-4 महीने में ही। उसके बाद से बिल्डिंग में बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ हमारे, बिकॉज हम जस्ट एडजेसेंट थे उसके नीचे। तो हमारे साथ तो जब तक हमने वो घर छोड़ा नहीं है वो हुआ है। मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती थी यार, रात को अगर उठ के टॉयलेट भी जाना है तो अकेले जा पाऊँ। वो प्रेजेंस वो है, देख रहा है आपको कुछ, आप फिजिकली कुछ हार्म नहीं करता था, लेकिन फिजिकली उसने किसी को हार्म नहीं किया। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ ये था कि वो प्रेजेंस फील करवा रहा है। अब बेचारे के साथ क्या हुआ यार, उसने चोरी की थी नहीं मालूम, और बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उसके ऊपर। वो छुपने गया डर से कि पता नहीं क्या होगा। और देखो बिकॉज मैं मेरा इंटरेस्ट तब से बन गया, डर हुआ, मैंने वो डर जो अति होती है डर की, बड़ी यंग एज में देख ली। वो फिर जब वो पार करते हो, फिर ना डर के आगे क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भाई तू है क्या। तो आई थिंक ये जो मेरा पागलपन है कि ये क्रेजी जगहों पे जाना,
मेरे को कोई बोल दे भाई यहाँ पे भूत है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, फिर मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, और मैं मोस्टली अकेले जाता हूँ। वो क्योंकि देखो यार, अगर मैं बोलूँगा मुझे डर नहीं लगता, वो झूठ है। डर एक इमोशन है, वो सबके अंदर है, बट वो जो किक है ना, वो फिर कुछ और नहीं देती आपको। ऐसे मेरे साथ कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब मेरे को लगा है भाई ज़्यादा हो गया। आप कौन सी लोकेशंस पे गए हो जहाँ पे आपको लगा यार अब तो बहुत ज़्यादा यार हो गया? मैं हाँ देखो, ऐसे तो लोकेशंस 3-4 हैं जहाँ पे फील हुई चीज़ें, ठीक है, बट जहाँ पे मेरे को लगा भाई ये ज़्यादा हो गया, मैंने शायद गलत दरवाज़ा खटखटा दिया आज, वो है लोनावला में। अगर आप गूगल करोगे, सिर्फ लिखना हॉन्टेड रोल्स रॉयस, ठीक है, आपको आ जाएंगे, वीडियोज़ आ जाएंगे, बड़ा कुछ आ जाएगा। अच्छा, वो एक बंगला है बड़ा पुराना, 50-60 साल पुराना शायद है। अब आप हिसाब लगा सकते हो कितनी रिच फैमिली होगी जिन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी होगी उस टाइम पे, बराबर है। तो अभी भी है वहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी है उधर, उसकी हालत देखोगे आप बोलोगे भाई इसका ये मारुति 800 किसने कर दिया, सड़ रही है वो गाड़ी उधर। नो वन हैज क्लेम्ड इट। फैमिली के कोई बंदा आगे नहीं आया बोलने के लिए कि भाई मेरी फैमिली की है, चलो मेरी बनती है, बिकॉज कोई ना कोई किसी का तो हो जाती है प्रॉपर्टी वो। सही बात है। उस जगह पे ताले लगे हुए हैं, गाड़ी खराब हो चुकी हुई है, जंग खा गई है, घर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसे ही, कोई क्लेम नहीं करता है उस घर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस घर में डेफिनेटली कुछ है। अब मुझे ये पता चला तो मेरा वहाँ पे जाना भी ना बहुत ऑल ऑफ ए सडन हुआ था। मैं लोनावला एक पार्टी प्लेस है, मैं फैमिली के साथ गया हुआ हूँ, तो मेरा एक होता है, मैं जिधर भी जाता हूँ ना EMF मीटर वगैरह रख लेता हूँ साथ में, यू नेवर नो कब कंटेंट मिल जाए कुछ। तो मैं वहाँ जिस बंगले में हम लोग चिल कर रहे हैं, मुझे गूगल किया, मुझे पता चला वो बाजू में ही है, जस्ट 1 किलोमीटर अवे। अच्छा। वो वाला आयशा विला। मैंने किसी को नहीं बोला, मैं बोला भाई ये अपॉर्चुनिटी में मिस नहीं करूँगा। चुपचाप मैं हाँ बजा रहा हूँ, बिकॉज सब मज़े कर रहे हैं, तो मैं निकल गया। आई थिंक 11:30 का टाइम होगा रात का। चुपचाप निकला, वहाँ गया, गेट पे ना ताला लगा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा चुल ज़्यादा, गेट कूद के भाई जैसे चोरी वोरी करनी होती है, अंदर गया हूँ पूरा। आसपास गार्ड्स और घर नहीं नहीं घर नहीं, के घर नहीं adjacent है में वो, घर उसके एडजेसेंट 1-2 और घर हैं। इनफैक्ट वो घर नहीं है, वो शॉप्स हैं, ठीक है, तो वो रात को बंद है। और ये ना मेन हाईवे टचिंग है, ये ऐसा नहीं है कि अंदर जाके कहीं पे है, तो चहल पहल बहुत है। तो अंदर जाते वक्त ये भी डर कि कोई देख ले, पुलिस वाली गाड़ी आ जाए, कोई बोल दे भाई क्या कर रहा है। तो मैं बोला नहीं, ये जाना तो है, बिकॉज बहुत लोग इसकी बात करते हैं इस बंगले की, आयशा विला वहाँ तो है, वहाँ तो है। मुझे कमेंट्स में मेरे बाकी वीडियोस पे लोगों ने होते हैं, कुछ तेरे को नहीं मिलता ना, कोई इधर जाके दिखा। चल ठीक है, तो मैं गया। अभी एज़ यूजुअल जब आप बहुत जगह जाओ, फियर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैंने वही सोचा इंट्रोडक्शन देता हूँ, गाड़ी के शॉट्स ले लिए, ये वो, मेरे दिमाग में अलग चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं। तो मैं अंदर जाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है, सोफ़ा है टूटा हुआ है, झूला है टूटा हुआ है, ठीक है, छोटा सा वॉल यूनिट है, उसके अंदर कबाड़ पड़ा हुआ है। तो पता चल रहा है कि भाई बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया, ये मालूम पड़ रहा है। तो जाके शॉट्स लिए, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये वो बंगला है। अच्छा, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग और सैड है। वो एक टाइम पे फिल्थी रिच बंदा था, एक फैमिली थी, उनका घर था, हस्बैंड वाइफ, एक लड़की। तो कुछ पर्सनल बिजनेस दुश्मनी की वजह से बोलते वो हस्बैंड वाइफ को मार दिया गया, और उनकी बेटी के साथ, अभी देखो आई डोंट नो ये कितना सच है, मैं वही बोल सकता हूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो लोग बोल रहे हैं, राइट। तो उनकी बेटी के साथ रेप एंड मर्डर एंड जला दिया गया था उसी घर के अंदर, ठीक है। तो वो पेनफुल होता है बहुत, देखिए आप जिंदा जल जाओ, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा पेनफुल, तो मैं वो स्टोरी नरेट की। फिर मेरी आदत होती है, अब सब बोल दिया, अब थोड़ा टेक्निकल सर्वेलेंस कर लेते हैं। तो मैंने EMF मीटर निकाला। अब EMF मीटर देखो चलता है, बड़ा सिंपल फंडा है, वो बना भूतों के लिए नहीं है, वो बना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पकड़ने के लिए। अभी मैं उसको यहाँ लाइट के पास रखूँगा, वो रीडिंग देगा, तो माना जाता है ये एनर्जी अगर है मौजूद तो वो ब्लिंक करेगा। अब मैं निकालता हूँ, मेरे लिए वो रेगुलर चीज़ है, लगाया गया, बैटरी ऑन किया और उसकी रीडिंग आ गई 0.01। ये कभी नहीं हुआ, 0.01 रीडिंग है उसमें, मतलब आसपास एनर्जी है, एग्जिस्ट कर रही है एनर्जी, कुछ है। अब सोर्स मैं देख रहा हूँ, यहाँ तारे वारे लटक रही हैं, वो 20-30 साल से इलेक्ट्रिसिटी, घर बंद है थोड़ी, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली है। बट जैसे आपका फोन की एनर्जी भी तो रीड नहीं, कर वो नहीं करता। आप फोन के साथ कितना भी रख लो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आपके मोबाइल से नहीं होगा वो। तो मैंने बोला भाई ये तो थोड़ा सा मेरे को किक लगी, बोला यार मज़ा आ रहा है। डर अभी भी नहीं हुआ, मेरे को पहला थॉट आया ये ना कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया है, EMF मीटर खराब हो गया, बट मेरा कंटेंट बन रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ देखो यार पहली बार मेरे साथ रीडिंग आ रही है, मेरे को, मैं इतने सालों से जगहों पे जा रहा हूँ। फिर ना बैट्स गुजरी मेरे आजू बाजू से,
तो मैं दूसरा किक लूँगा। बोला हाँ, बोला, चलो बंद घर है, जगह बना लेते हैं। बट आई थिंक ये बहुत लोग ऐसे मानते भी हैं, बैट्स की प्रेजेंस अगर कहीं है तो मतलब वहाँ कुछ नेगेटिव है, कुछ सैड है। बैट्स को हमेशा उन्हीं से जोड़ा जाए, वैम्पायर से जोड़ा जाता है, राइट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, अभी ऊपर जाता हूँ। ऊपर गया तो ऊपर 2 कमरे थे। पहले बेडरूम में घुस रहा हूँ और मेरे को ना बड़ा अजीब सा उधर फील हो रहा है। सामने टेबल पड़ा है, टेबल पे 6 वो सूप के बॉल्स होते हैं ना, वो चम्मच डाल के पड़े हुए हैं। यार ये क्या सीन है, या कोई आया नहीं आया, ये कोई गेस्ट आ रहे हो आप कैसे बॉल्स रख दोगे। सामने एक अलमारी है, उस खाली है, अंदर 2-3 ज्वेलरी बॉक्स टूटे हुए पड़े हैं और टूटा हुआ बेड है। मैं निकालता हूँ, मैं फिर इसको देख रहा हूँ, मीटर अभी रीडिंग उधर है, मैं वहाँ बैठ के अब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा ऑनेस्टली। अंदर से ही फीलिंग चेंज हो गई मेरी। और ये अक्सर होती नहीं है। अक्सर मेरे को देखो डर लगता है इन जगहों पे जाके। मेरे को ज़्यादा फिर आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे जानवरों का होता है। मैं उन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ जो 20-30 साल से बंद हैं, होटल्स में जा रहा हूँ जो बंद हैं। चांसेस है कि वहाँ भाई भूत तो ना हो, कोई सांप वाम निकला है, बिच्छू कुछ काट ले, कोई बचाने भी नहीं आएगा आपको। अगले दिन न्यूज़ आ जाएगी भूत चिपक गया, मार दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।